गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में जो है चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 5। ठीक है, तो क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी जो है, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला टॉपिक है व्हाट इज इन एपी। समानांतर श्रेणी क्या है, एपी क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये सवाल आ जाए कि इस सवाल में ध्यान से देखिएगा, पोल में आंसर कीजिएगा कि एक रेड गेंद के बाद एक ग्रीन आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद आगे कौन सा गेंद आएगा, किस रंग का गेंद आएगा, आंसर कीजिए। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। चलिए, सभी बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड गेंद है, इसके बाद हरा आ रहा है, हरा के बाद रेड आ रहा है, रेड के बाद हरा आ रहा है, हरा के बाद क्या आएगा? रेड आएगा, हरा के बाद क्या आएगा? रेड आएगा। तो सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे आपने क्या देखा? यू अंडरस्टैंड द आंसर टू बी ए पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। एंड वी कैन सी सम सच पैटर्न इन नंबर एज वेल, यानी कि ऐसा ही पैटर्न जो है, जैसे रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड। तो ऐसा ही पैटर्न हमें संख्याओं में भी देखने को मिलता है। जैसे मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछूं कि 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, तो अगला क्या आएगा? तो ये तो अगला कौन सी संख्या आएगी? 1, 2, 3, 4। अगली संख्या कौन सी होगी? 5 होगी। अगली संख्या 5 होगी। कैसे पता? तो 1 में हमने +1 किया तो 2 आया, 2 में हमने +1 किया तो 3 आया, 3 में हमने +1 किया तो 4 आया। अब 4 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो अगली संख्या क्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 2 में कीजिए तो अगली संख्या क्या आएगी? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। देखिए, 5 में हमने 3 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ा तो 11 हो गया, 11 में 3 जोड़ा तो 14 हो गया, 14 में 3 जोड़ा तो 20 हो गया, 17 हो गया, 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए सभी बच्चे। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 100 में से 30 घटा दिया तो 70 आ गया, 70 में से 30 घटा दिया तो 40 आ गया, 40 में से 30 घटा दिया तो 10 आ गया,
और 10 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, कितना आ जाएगा -20। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है ये बात, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये सब जो है ना एपी में है, ये सब क्या है, एक एपी है। क्यों? और ये जो आया है ना, ये इस एपी का, यहाँ पे इस एपी का ये +1 क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, और इस एपी का डी क्या कहलाएगा, +3, क्या कहलाएगा, +3, ठीक है। और इस एपी का डी क्या कहलाएगा, -30। यानी कि सार्व अंतर, यानी सब जगह यही अंतर आपको दिखाई देगा, किसी भी दो पद के बीच में जो अंतर है उसी को सार्व अंतर कहेंगे। किसी भी दो पद का अंतर देखिए आपको हमेशा क्या नजर आएगा, यही नजर आएगा। इस एपी में 1 नजर आएगा, इस एपी में 3 नजर आएगा, और इस एपी में -30 नजर आएगा। आ रहा है? तो इसी को सार्व अंतर कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए, ईच नंबर इन ए द सीरीज इज कॉल्ड ए टर्म, यानी ये प्रत्येक नंबर जो है क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। ये प्रत्येक नंबर जो है क्या है, एक टर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एपी क्या होता है, अगर इसे हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। एन एपी इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, यानी पहला पद को छोड़ के ईच टर्म इज obtained by adding a certain number, यानी कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद हमें जो है अगला संख्या प्राप्त होगा। जैसे 2 के बाद हमें 7 कैसे प्राप्त होगा, +5 करेंगे। ऐसे ही 7 के पास 12 कैसे प्राप्त होगा, इसमें +5 करेंगे। 12 के बाद 17 कैसे प्राप्त होगा, +5 करेंगे। 17 के बाद 22 कैसे प्राप्त होगा, +5 करेंगे। अगला संख्या कैसे प्राप्त होगा, +5 करेंगे तो 27 होगा। तो ये सब क्या है, एपी है। तो एपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एपी एन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक संख्याओं का क्या है, क्रम है, जहां पे प्रत्येक पद जो है एक निश्चित संख्या को ऐड करने पे हमें प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे पहला जो पद होता है, पहला जो टर्म होता है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, और इसको हमेशा ए से सूचित करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाई ए। क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्लियर है ना? चल, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक होता है कॉमन डिफरेंस, अभी जो मैंने बताया डी, यानी कि अगर हम 7 कैसे मिल रहा है हमें, +3 करने पे। ये 11 कैसे मिल रहा है, +3 करने पे। 11 से 15 कैसे हो रहा है, +3 करने पे। तो हमें सार्व अंतर निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, या दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो आप देखिए सबका अंतर बराबर आएगा। आप 15 में से 11 घटाइए तब भी आपको 4 मिलेगा। आप 11 में से 7 घटाइए तब भी आपको 4 मिलेगा। और 7 में से आप 3 घटाइए तब भी आपको 4 मिलेगा। तो यहाँ पे डी क्या है, 4 है। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 4 है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हमें एक एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो किसी भी दो लगातार टर्म से हम उसका डिफरेंस निकाल देते हैं तो ये हमें डी मिल जाता है। जैसे कि हमने चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दिया तो डी निकल गया, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दिया तो डी निकल गया, या दूसरे में से पहले पद को घटा दिया तब भी डी मिल गया। यानी डी निकालने का तरीका क्या है, किसी भी दो लगातार पद में से एक को घटा दो, ठीक है। देखिए, आपने 11 में से 7 घटाया तब भी 4, आपने 15 में से 11 घटाया तब भी 4, और आपने 7 में से 3 घटाया तब भी 4, वही चीज है। चलिए, तो इसी को डी से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो यही चीज लिखा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी दो लगातार पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी एपी को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म घटा दीजिए, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म घटा दीजिए, जो निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलिए इस एपी का आप कॉमन डिफरेंस बताइए कितना होगा।
क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप देखिए 44 में से 33 जाएगा तब भी 11 आएगा, आप 33 में से 22 घटाएंगे तब भी 11 आएगा, आप 22 में से 11 घटाएंगे तब भी 11 आएगा। यानी कि किसी भी दो लगातार पदों में से अगर हम घटा देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और मैं पूछूं इसमें ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म हमेशा आपका पहला टर्म होता है 11। ठीक है, ये चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या एपी है, ये नीचे वाला एग्जांपल बताइए क्या एपी है, एपी नहीं है। क्यों, देखिए 5 में से 2 गया कितना आएगा, 3 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, 10 में से 7 गया 3 आएगा, 12 में से 10 गया 2 आएगा। यानी कि यहाँ पे अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। तो लिखा है ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यानी यहाँ पे आप देखिए पीछे एग्जांपल में कि सब जगह 4 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 1 3 1 2 1 3 1 2, तो ये गलत है। तो ये हम कहेंगे कि एपी में नहीं है, ये नॉट द सेम, मतलब कि ये एपी में नॉट बी ए एपी। क्लियर है, यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक है, इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एपी दे रखा है, पैरेलल सीरीज इसको हम बोल सकते हैं। कमन मतलब कि आपको बताना है कि 5 2 -1 -4 -7 में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, डी कितना आएगा। डी कितना आएगा, देखिए तो हम क्या करेंगे, अगर हम फिफ्थ टर्म में से फोर्थ को घटाते हैं, -7 में से घटाते हैं -4 को, तो क्या हो जाएगा, -7 माइनस माइनस +4, अब -7 में से 4 गया 3, सॉरी -3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे टर्म में से 5 को घटाते हैं, ये 2 -5 करते हैं, तब भी कितना आएगा, -3। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। देखिए तो दूसरे में क्या आएगा, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3, यानी कि इसका डी कितना हो जाएगा, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, इसमें डी कितना आएगा, क्या कहेंगे, 0। 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0 0 0 0, तो 0 आएगा। ठीक है, तो इससे एक निष्कर्ष निकला होगा कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि कॉमन डिफरेंस जो है जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर यहां तक, क्लियर ना, आसान था। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो यही चीज लिखा गया है, इन द प्रीवियस टेबल वी सॉ दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक हो सकता है, कैन बी निगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकता है, एंड जीरो यानी कि शून्य भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है बताइए, तो फर्स्ट टर्म और डी क्या क्या है बताइए। तो ए आपका कितना हो जाएगा, 2,
क्योंकि पहला टर्म ही जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। और डी कितना हो जाएगा, तो हम 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, हम 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, ए कितना है और डी कितना है। कीजिए। तो अगर हम पहला टर्म तो 3 हो जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि डी यहाँ पे 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, तो पहला पद तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और डी के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दूसरे पद में से 1 घटा देंगे। तो 0 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2। तो डी कितना हो गया, -2। या आप -8 में से किसी भी लगातार 2 पद में से 1 घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, ए कितना आएगा और डी कितना आएगा। तो ए तो आपका -10 है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5। अब घटा के देख लीजिए, किसी 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है, डी कितना आएगा, 5 आएगा। +5 आएगा, -5 नहीं आएगा, +5 आएगा। अब घटा के देखिए, क्लियर है सभी बच्चों को, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। चल आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये एपी है कि नहीं है, यस और नो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। और ये कैसे चेक करते हैं, डी अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये है, अगर डी सेम नहीं है तो नहीं है। चेक कीजिए, बताइए क्या ये एपी है, यस और नो। चल, तो अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, यानी कि इसका डी अलग अलग है, तो ये एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्या ये एपी है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एपी है। देखिए, -2.5 में से 2 जाएगा 0.5, -2 पॉइंट में से 1 पॉइंट 0.5, वो इसमें से जाएगा 0.5, तो ये एपी है, सब जगह 0.5 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए क्या ये एपी है, यस और नो। है कि नहीं है, ध्यान से देखिए, यस और नो। अरे भाई, आप घटा के देखते क्यों नहीं है, 8 में से 3 गया 5, 3 में से -2 गया 5, अब 3 में से माइनस करेंगे -2 को तो कितना आएगा, 3, ये माइनस माइनस +2 तो यानी कि 5 ही आएगा ना, तो यहाँ भी 5। अब -2 में से -7 गया, -2 में से -7 गया, तो -2 और ये माइनस माइनस +7, और यहाँ से कितना आया, +5। तो यहाँ पे प्रत्येक जगह आप घटाएंगे तो +5 आएगा, तो ये भी एपी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, एपी है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए।
एपी है कि नहीं है? देखिए, अगर हम 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3, अगर -1 में से 2 को घटाएंगे तो -3, अब -3 में से अगर हम 1 को घटाते हैं तो -2 आता है, इसीलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो -3 है, यहां तक भी -3 है, लेकिन यहां जाके ये कितना हो जा रहा है, -2। देखिए -3 में से अगर घटाएंगे -1 को तो क्या हो जाएगा, -3 + 1, और यहाँ पे -2 आ जाएगा, जो कि गलत है, ये एपी नहीं है। ठीक है, तो सारे टर्मों में सेम डिफरेंस आना चाहिए, यहाँ पे अलग हो गया, तो ये एपी नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? पोल में क्वेश्चन करें? चलिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताइए क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा आपका कितना, 3/2, और डी निकालने के लिए किसी में से निकाल दीजिए, 1/2 में से 3/2 घटा दीजिए, तो 2 का एलसीएम 2, 1 -3 कितना हो जाएगा, -2/2, कट के कितना आ जाएगा, -1, तो इसका डी कितना हो गया, -1, और ए कितना हो गया, 3/2। क्लियर है? क्लियर है? तो ए बराबर 3/2 और डी बराबर -1। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन समानांतर श्रेणी है, यानी कि एपी है। क्या चेक करना है कि इनमें से कौन एपी है? हम सबका डी निकाल के देखेंगे कहां पे जो है डी सेम आ रहा है। समय लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, समय लेके चारों को चेक कीजिए कहां पे डी सेम आ रहा है, किस ऑप्शन में डी सेम आ रहा है। एकदम आराम से चेक कीजिएगा डी कहां पे सेम आ रहा है। आ गया सर, पोल ओपन कर दो। फिर हमको आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पहले चैप्टर, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है।
लास्ट के 20 सेकेंड। 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया, जल्दी से सभी 3 बच्चे करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। जिन बच्चों का उत्तर आया है एकदम सही है, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, हम 4 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? -9। और 45 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 41। यानी अलग अलग कॉमन डिफरेंस है तो ये नहीं होगा। अब यहां देखिए, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 0.5, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5, 2 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5, और 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5। यानी कि यहाँ डी सेम है 0.5, तो ये एपी है और बाकी में नहीं है, बाकी नहीं है। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए। इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है, यानी कि ए क्या है, ए क्या है और डी क्या है। क्या नहीं बताना है आपको, ए क्या है और डी क्या है, ये दो चीजें आपको देखना है। तो ए तो सब में एकदम ध्यान से देखिएगा, आसान सवाल है। सर पोल दे दो। माइक ऑन नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, आसान सवाल था। पहला पद तो 3 हो जाएगा, पहला पद तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला पद आपका 3 हो गया, और 13 में से 8 गया 5, या 8 में से 3 गया 5, तो डी आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे, क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको ए और डी बताना है। ध्यान से घटाइएगा। इसमें डी निकालने का एक तरीका बताता हूं, आप लोग को जल्दी निकल जाएगा।
आप लास्ट वाले टर्म से इसके पहले वाले टर्म से निकालिएगा तो डी आसानी से निकलेगा, क्योंकि माइनस वाले चक्कर में क्यों लगाना है, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दीजिए, ज्यादा आसानी से डी निकलेगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा आप तो गलत हो जाए। सभी बच्चे कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है -3 होगा, ठीक है। और हम लास्ट टर्म में से अगर थर्ड टर्म को घटा दें, यानी फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म को घटा दें तो कितना आएगा, 2। तो डी कितना हो गया, सी। अब बाकी दूसरे टर्म में से घटा के भी देख लीजिए, हम अगर -1 में से -3 को घटाते हैं तो क्या आएगा, -3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ -1 है ना, अब +3 में से -1 हो जाएगा तो क्या आएगा, +2। तो किसी तरीके से कीजिएगा, आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा, एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। पहला पद और कॉमन डिफरेंस निकालना है।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस एपी में पहला पद तो -3 होगा और डी निकालना है, तो किसी -8 में से अगर हम माइनस कर दे -3 को तो क्या आएगा, -8, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और -8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, -5, यानी कि डी कितना हो गया, -5। डी कितना हो गया, -5। ऑप्शन सी करेक्ट है। ए बराबर -3, डी बराबर -5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एपी जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या होता है अंतर, मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट नहीं लगा है ना, तो ये फाइनाइट है, मतलब इसमें पदों की संख्या आपसे पूछे कि इसमें कितने टर्म है, तो आप क्या बताओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने टर्म है, 6 टर्म है। पहला टर्म कौन सा है तो आप बता दोगे ए है, और लास्ट टर्म आपसे कोई पूछे कौन सा है तो आप क्या बताओगे, 20 है। अब पहला पद कौन सा है, 5 है, बता सकते हो आप इसमें दोनों चीजें। तो ऐसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, यानी इसमें 6 टर्म है, लास्ट टर्म 20 है, पहला टर्म 5 है, और डी इसका 3 है, ये सारी चीजें आपको पता है, तो ये फाइनाइट एपी है। और एक होता है इनफाइनाइट, यानी कि इसमें देखेंगे अनगिनत होता है, जैसे 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 29, यानी ये डॉट डॉट जो दिया है ना, ये इनफाइनाइट है, यानी ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें आप पहला पद तो बता सकते हो लेकिन लास्ट टर्म नहीं बता सकते हो। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, ये अनगिनत बढ़ते जाएगा, इसमें पदों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि अगर डॉट डॉट है यानी कि इनफाइनाइट अनगिनत, और डॉट डॉट नहीं है यानी कि फाइनाइट मतलब कि निश्चित संख्या है। क्या आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आया, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी? ये डॉट डॉट बिंदु है तो इनफाइनाइट, और डॉट डॉट बिंदु अगर लास्ट में नहीं है तो फाइनाइट। क्लियर है सभी बच्चों को? फाइनाइट और इनफाइनाइट का अंतर क्लियर है? चल, इसी को डेफिनेशन में लिखा गया, देखिए कि देयर आर सच सीरीज इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ टर्म यहाँ फिक्स है, कितना है, 6 है, is called finite AP and which the number of term is indefinite, यानी कि अनिश्चित है, कितना हो सकता है, is called infinite AP। तो पहचान गए आप लोग, पहचान जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां से, देखिएगा 7, 14, 21, 28 डैश डैश, ये कौन सा एपी है, कौन सा एपी है बताइए? अभी आपने 2 एपी पढ़ा ना, ये कौन सा एपी है, इनफाइनाइट। कौन सा एपी है, इनफाइनाइट, वेरी गुड। क्यों, यहाँ पे डॉट डॉट है। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, 8, 16, 24, 32, अब ये कौन सा एपी, ये कौन सा एपी है, ये फाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित है। तो पहचानने का तरीका क्या है, ये डॉट डॉट अगर बिंदु लगा हुआ है तो वो इनफाइनाइट, और डॉट डॉट नहीं लगा है तो वो फाइनाइट। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, तो यहां पे आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका फाइनाइट है, और ये क्या है, आपका इनफाइनाइट है। पहचानने का तरीका क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिएगा इससे, बताइए पहला क्वेश्चन जो है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट के लिए एफ टाइप कीजिएगा, इनफाइनाइट के लिए आई। पहला क्वेश्चन फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है?
पहला बताइए, फाइनाइट की इनफाइनाइट? फाइनाइट के लिए एफ, इनफाइनाइट के लिए आई, तो ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये फाइनाइट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए, फाइनाइट की इनफाइनाइट? तीसरा क्वेश्चन फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये कौन बच्चा है हमेशा बार बार गलत बता रहा है? नेहा नाम से जो लड़का है बार बार गलत बता रहा है। यहाँ पे आपको एन टाइप करना है, फाइनाइट के लिए एफ टाइप करना है, इनफाइनाइट के लिए आई, तो आप एन क्यों टाइप कर रहे हैं? तो ये इनफाइनाइट है तो क्या होगा, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है यानी कि फाइनाइट है। क्लियर है सभी बच्चों को? चल इस प्रश्न को बताइएगा, पोल सेक्शन में ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? देखिए एक बच्चे का इसमें भी गलत हो गया, ध्यान ही नहीं देते, कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते एकदम। लास्ट की 20 सेकेंड, लास्ट की 20 सेकेंड, तो ये दो बच्चों का गलत हो गया, धन्य है आप लोग। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी ये भी बताया कि अगर डॉट डॉट लगा रहता है तो वो इनफाइनाइट होता है, अगर डॉट नहीं लगा रहता है तो वो फाइनाइट होता है। तो इसमें डॉट नहीं लगा है तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट है। अगर यही डॉट डॉट लगा रहता तो क्या होता, डॉट डॉट लगा रहता तो क्या होता, अपरिमित होता। डॉट नहीं लगा है तो वो फाइनाइट, डॉट लगा है तो इनफाइनाइट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। कीजिए।
लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसमें डॉट डॉट लगा है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों, इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद क्या हो जाएगा, 4 जोड़ दीजिएगा तो 23 हो जाएगा, 23 के बाद 4 जोड़िएगा तो ऐसे अनगिनत पद आते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।